इस Hyundai Alcazar के ऊपर आप लोगों को YouTube पर वीडियो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये है Alcazar डीजल, मोर स्पेसिफिकली डीजल ऑटोमेटिक, और इसका हमने फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट किया है और परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये 0 to 100 कितनी देर में कर सकती है, और साथ में ये भी कि ये कितना देती है। और हाँ, एक बात और, ये कैप्टन सीट वाला 6 सीटर वेरिएंट नहीं है, ये 7 सीटर वेरिएंट है, बेंच वाला। तो अब मैंने एक और रीजन दे दिया आप लोगों को ये वीडियो देखने का, सो मेक श्योर कि वीडियो आप लोग पूरी देखेगा। एल्कजार डीजल के एक्स-शोरूम प्राइसेस 16 लाख रुपए से शुरू होते हैं और 21,40,000 रुपए तक जाते हैं, और इसका वेरिएंट वाइज ब्रेकडाउन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और अगर आपको मैट फिनिश चाहिए या फिर ड्यूल टोन कलर स्कीम चाहिए तो आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। एंड जस्ट टू मेक थिंग्स इजी, मैंने आपके लिए 6 सीटर एंड 7 सीटर वर्जन को वेरिएंट वाइज डिवाइड कर दिया है इस टेबल में। और आइए वीडियो शुरू करते हैं उन डिफरेंसेस के साथ जो कि आपको डीजल और पेट्रोल में मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो ये कि यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती है, डीजल में ऑप्शन ही नहीं है। और साथ में डीजल में आपको स्पेयर व्हील भी नहीं मिलता है, उसकी जगह आपको टायर पंक्चर या टायर पैच किट आपको मिलती है। और जब मैंने बोला कि स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, मेरा मतलब था स्टैंडर्ड नहीं मिलता है, एज एन एक्सेसरी आप उसको खरीद सकते हो इन डीजल वेरिएंट्स। ये चीज़ ना मुझे खास समझ नहीं आई, क्योंकि डीजल बेसिकली टारगेट होता है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग जर्नीज करते हैं, ज़्यादा हाईवे ट्रेवल करते हैं, और वहाँ पे स्पेयर व्हील ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इन माय ओपिनियन। आप लोगों के इसके ऊपर क्या थॉट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाउएवर, इन फीचर्स को रिमूव करने के पीछे Hyundai का कहना ये है कि इन सब से वेट सेविंग हुई है, जिस वेट सेविंग की वजह से बेटर फ्यूल एफिशिएंसी अब आपको ये डीजल इंजन दे सकता है। वो क्या है वो तो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, तो वीडियो आप पूरी देखते रहिएगा। तो यहाँ 6 सीटर वर्जन से क्या सारे डिफरेंसेस हैं। तो बेसिकली सीट में आपको स्पेस वाइज और कंफर्ट वाइज एज सच कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट है, लेग रूम अच्छा खासा है, नी रूम की कोई कमी नहीं है, हेड रूम क्योंकि यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ नहीं है तो और भी ज़्यादा है, और इस सीट को आप ऑब्वियसली आगे पीछे स्लाइड भी कर सकते हो। अभी ये बिल्कुल पीछे है, और सबसे आगे करने पे भी ये ड्राइवर सीट अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेरे पास मोर देन इनफ नी रूम है। उसके अलावा आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है, 2 USB टाइप सी पोर्ट्स मिल रहे हैं, अपने AC वेंट्स मिल रहे हैं। को ड्राइवर सीट को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, तो बेसिकली ये आपकी बॉस सीट है। और यहाँ पे आपको अपने लिए ट्रे टेबल भी मिल रही है कप होल्डर के साथ, जहाँ पे आप लगभग 3.5 किलो वजन भी रख सकते हो। और हाँ, इन सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हो। और हाँ, यहाँ आपको 6 सीटर वेरिएंट की सेकंड रो कैप्टन सीट्स की तरह वेंटिलेटेड सीट्स, विंग्ड आर्म रेस्ट और एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलते। तो बेसिकली 6 सीटर में क्या है कि आपको बीच में से ही जाना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये टम्बल डाउन आप इसको कर सकते हो, जिससे आपकी एंट्री और एग्जिट पहले से काफ़ी ज़्यादा ईजी है, स्पेशली इफ़ वी कंपेयर इट विद द 6 सीटर वर्जन। लेकिन हाँ, स्पेस वाइज आई वोंट से कि यहाँ पे आपको बहुत सारा स्पेस मिलेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा बाय द वे, लेकिन स्पेस आपका मोर और लेस क्रैम्प्ड ही है, इतना ज़्यादा खास अच्छा नी रूम नहीं है मेरे पास। हेड रूम इज़ फाइन, और मैं काफ़ी ज़्यादा नी अप पोजीशन पे बैठा हूँ। बट द गुड थिंग इसकी आपको अपना बॉटल होल्डर मिल रहा है, रियर AC वेंट के ब्लोअर को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, और टाइप C चार्जिंग पोर्ट आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए मिल रही है। और हाँ, अपनी पर्सनल 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी है सेफ्टी के लिए। वहीं फ्रंट रो सीट्स के कंफर्ट और फीचर में कोई डिफरेंस नहीं है। 10.25 इंचेस की 2 स्क्रीन है, जिसमें से एक हो गई आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो के साथ। यस, यहाँ पे आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो नहीं मिलता है। और दूसरी है ड्राइवर के लिए डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। फ्रंट रो में आपको सीट वेंटिलेशन भी मिलती है, और इसमें मिलने वाले सारे अन्य फीचर्स की लिस्ट ये रही आपके सामने। और ये है इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट। यू नो व्हाट, आजकल ये पावर्ड सीट्स, मेमोरी सीट्स सब देने लगे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको Hyundai की गाड़ियों में इस सेगमेंट में मिलती है, वो ये कि आप इस बेस के टिल्ट को भी एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट लुक हियर, हाँ, ये देख रहे हो। एंड बिलीव मी, जब आप लॉन्ग ड्राइव्स करोगे और इस सीट के ऊपर अपना टाइम बिताओगे, तो ये जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट होती है ना, ये आपकी लॉन्ग ड्राइव्स को और ज़्यादा कंफर्टेबल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा, इसको ड्राइव करने से पहले एक ज़रूरी बात, Hyundai का क्लेम है कि Alcazar डीजल अपने 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ आपको 18.1 kpl की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हाउएवर, हमारे फ्यूल इकोनॉमी रन में जब हमने इसको टैंक टू टैंक मेथड से टेस्ट किया, हमें कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी मिली 14.40 किलोमीटर्स पर लीटर की, जिसका अगर मैं ब्रेकडाउन करूँ तो हमारे सिटी लूप में Alcazar ने हमें फ्यूल एफिशिएंसी दी 12.50 kpl और हाईवे पर 16.30 kpl की। हालांकि यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने वाली है कि हमारे टेस्ट के दौरान हमने Alcazar को इको ड्राइव मोड पे रखा था।
और अब चलिए इसको ड्राइव करके बताते हैं आपको कि ये ड्राइव करने में कैसी है। तो अंडरनीथ द बोनेट है एक 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन जो डेवलप करता है 116 हॉर्स पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सुनने में ये फिगर्स वैसे तो काफी अच्छे हैं फॉर अ डीजल इंजन, लेकिन जब आप डिटेल्स में जाते हो तो आपको पता चलता है कि 116 जो हॉर्स पावर आपको मिल रही है वो पीक आपको मिलेगी 4000 आरपीएम पे, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपको टॉर्क है वो आपको एक अच्छी खासी रेव रेंज में मिल रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको अच्छा बॉटम एंड मिलता है, मिड रेंज भी डिसेंट मिलता है। लेकिन फिर बात वही होगी ना, जब आप इसको रेव करते हो, जैसे कि आप स्टीप इंक्लाइन कर रहे हो कहीं पे या फिर ज़्यादा लोड है गाड़ी के ऊपर, आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो किसी को, तो 2500 से ऊपर ना इंजन रेव करता है, आवाज़ आती है कैबिन के अंदर, लेकिन आप इतना मूव नहीं कर रहे होते हो। और इस इंजन के साथ आपको 2 गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो है आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और दूसरा है आपका 6 स्पीड ऑटोमेटिक। और अभी जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो है 6 स्पीड ऑटोमेटिक। तो बेसिकली ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है और इसकी जो सबसे अच्छी बात आपको लगेगी वो है इसके गियर शिफ्ट्स, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से डैम्प्ड है। तो जब आप इसको प्यार से चला रहे होगे तो गियर चेंजेस बहुत ही प्यार से करती है और मोस्टली आपको पता ही नहीं चलता कि गियर कब चेंज हो गई। और जब आप इसको पुश करोगे गियर बॉक्स अच्छे से रिस्पॉन्स करता है और काफ़ी अच्छे से गियर्स को होल्ड भी करता है। और हाँ, इसमें आपको 3 ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट। और साथ में गियर बॉक्स में भी आपको अलग से स्पोर्ट मोड मिलता है और आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, ताकि आप ओकेजनली कभी कभी अपनी अल्काज़ार डीजल के साथ थोड़ा बहुत फन भी कर सको। और फन से याद आया, हमने इसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया था जिसके रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। तो 0 to 100 तक स्प्रिंट करने में इसको लगे 12.08 सेकंड्स, जो इन माय ओपिनियन इज प्रीटी डिसेंट एंड किक डाउन एक्सेलरेशन भी इसकी ठीक ठाक ही थी। और अब मैं आ गया हूँ रफ रोड पे, तो अब इसके राइड क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है, तो जब आप गाड़ी में ज़्यादा वजन लेके नहीं चल रहे हो आपको थोड़ी सी राइड स्टिफ लगेगी। उसकी वजह से क्या होगा ना कि जब आप रफ रोड्स पे जाओगे, पॉट होल्स आएंगे, तो उसका फील कैबिन के अंदर काफ़ी हद तक आता है। एंड ऑनेस्टली राइड इतनी ज़्यादा अच्छे से कुशन्ड भी नहीं है, तो जो शार्प बम्प्स और पॉट होल्स होते हैं ना, उनकी थर्ड साउंड भी कैबिन के अंदर अच्छी खासी तरीके से आती है। और हाँ, पॉट होल्स के ऊपर आपको थोड़ी बहुत साइड टू साइड मूवमेंट भी फील हो सकती है, बट फिर भी कंसिडरिंग दैट कि ये 18 इंच व्हील्स पे राइड कर रही है, उसके बाद भी इसकी राइड क्वालिटी इज़ नॉट दैट बैड। स्पेशली अगर आप डीजल इंजन ऑप्ट कर रहे हो तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप हाईवे पे ज़्यादा किलोमीटर्स अपने कवर करते होगे। यहाँ पे आपको एज सच बाउंसेस फील नहीं होते हैं, गाड़ी काफ़ी प्लांटेड रहती है हाईवे पे, लेकिन जो हाईवे की जिगली मूवमेंट्स होती है ना, वो काफ़ी हद तक कैबिन के अंदर ट्रांसफर होती है ना। स्टिफर राइड होने की वजह से एक और चीज़ अच्छी हो गई है, जैसे जब आप कर्व्स पे जाओगे या फिर घाट सेक्शंस पे जाओगे तो गाड़ी इतनी ज़्यादा लीन नहीं करती है, बॉडी रोल इतना ज़्यादा नहीं है जितना आपको क्रेटा वगैरह में मिलता है, या फिर इस सेगमेंट में अगर आप कंपेयर करो तो हेक्टर या फिर XUV 700 में मिलता है। जिस वजह से आपको ओकेजनली कभी कभी मज़ा तो आएगा, बट डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस गाड़ी का एक स्पोर्टी नेचर है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी लाइटर साइड पे रखा गया है। और लाइटर स्टीयरिंग व्हील होने की वजह से एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि जब आप टाइट स्पेसेस में इसको मैन्यूवर करोगे या फिर पार्क करोगे, जैसे बेसमेंट पार्किंग हो गई जहाँ पे थोड़ा बहुत टाइट रहता है मामला, वहाँ पे अल्काज़ार आपको काफ़ी ईजी टू मैन्यूवर लगेगी। और इसकी ऑल अराउंड विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है और साथ में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है और फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, तो निश्चिंत रहो, आपको पार्किंग वगैरह करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप हाईवे पे हाई स्पीड्स पे जाओगे तो वहाँ पे भी इवन दो आपको वेट देता है, लेकिन उतना ज़्यादा वेट नहीं देता कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस मिले। लाइक डिसेंट वेट, डिसेंट कॉन्फिडेंस। और स्टीयरिंग से आपको कुछ इतना खास अच्छा फीडबैक भी नहीं मिलता है कि आप किस तरह के सरफेस पे ड्राइव कर रहे हो या फिर टायर्स और रोड के बीच में क्या चल रहा है। तो स्टीयरिंग डायरेक्ट तो है, लेकिन इतना ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं है। और वैसे भी हम ये बात तो जानते ही हैं कि अल्काज़ार को ज़्यादा काम एंड रिलैक्स ड्राइविंग के हिसाब से सेटअप किया गया है, ताकि जब आप अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ ट्रिप करने जाओ तो सबके सब कंफर्टेबल रहे, अपार्ट फ्रॉम द लास्ट 2 पैसेंजर जो कि थर्ड रो में बैठेंगे। बच्चे हुए तो ठीक है, नहीं तो। और अब आप लोगों की बारी है हमें ये बताने की कि आपको कैसी लगी ऑल न्यू अल्काज़ार डीजल ऑटोमेटिक की परफॉर्मेंस, माइलेज और इसका कंफर्ट और इसकी 7 सीट्स। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट्स हैं तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप और ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिस ना करते हैं।